इशारा कर रहे। लड़के जानते थे कि पिताजी ने धन रखा, इसमें धन, तो पिताजी कहें अब निकलवा दो हमारा, हम दान कर दें। लड़के आपस में बोले कि ये मरने पे शांति यज्ञ के काम आएगा, जब जिंदा पे बर्बाद नहीं हुआ तो मरे पे क्या। तो लड़के बोले महात्मा जी, पिताजी ये कह रहे अब देवे को बच्चों का जी दिवालें रह गई सो दे दे देव। लड़कों ने मरते मरते वह भी दान। ध्यान देना, जब तक शरीर में ताकत है भजन और दान तभी तक है। भजन और दान जब तक आपके हाथ में सत्ता है तब तक कर लीजिए, और जब सत्ता लड़का बहुओं के हाथ में चली जाएगी फिर तो डकैती पड़ेगी। छोटा वाला लड़का आके कहेगा पिताजी 20 बार कहा कि चीज बांट दो, सब पुरानी चीज जो भी है समझ में नहीं आता तुम्हारे। छोटा वाला लड़का बहू कहेगी मम्मी जो हो जेवर एवर हटाओ, और बड़ा कहेगा खेती बंटवा दो पिताजी, हम 2 साल से कह रहे खेत बांट दो, समझ में नहीं आ रहा। सब अपना अपना पड़ेगा, खींचने की पड़ेगी। तो महाराज इसलिए सतर्क हो जाइए, जब तक शरीर में दम है तब तक भजन और दान कर लीजिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज अजामिल को भगवत पार्षद भगवत धाम ले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 7वें स्कंद में परीक्षित जी ने पूछा क्या भगवान दैत्य देवताओं पर समान कृपा करते हैं या कम ज्यादा करते हैं। बोले समः प्रिया स्वहद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यम नवध्वी समो यथा। भगवान समान कृपा करते हैं दैत्य और देवताओं पर। कब बोले दैत्यों के कुल में हिरण्याकश्यपु के पुत्र प्रहलाद पर भी भगवान ने कृपा कर दी। तो प्रहलाद राक्षस कुल में पैदा हुए। बोले जब कल आपने कथा सुनी तो भगवान ने सूकरा अवतार रख के डाढ़ों पे पृथ्वी को बाहर निकाला, तो हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया। तो हिरण्याक्ष की मिट्टी घर में रखी है, और हिरण्याकश्यपु बड़ा भैया है, तो वो अपनी माँ को समझा रहा। माँ रो रही है, माँ रो रही तो माँ से क्या कह रहा, अम्भा अम्भे वधू पुत्र वीरम मारत सोचितुम रिपोरभिमुखे श्लाघ्य सूराणाम बध ईप्सता। मां वीर के मरने पर शोक नहीं किया जाता है, हमारा भैया वीर गति को प्राप्त हुआ है। और क्या कह रहा है, कैसा रोना यह क्यों रोना, यह तो मतलब का रोना है। और क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है। और चल देता है वह बिना कहे जिस दिन भी जिसकी बारी है। भैया का अंतिम संस्कार किया और ये तपस्या करने गया मदराचल पर्वत पर। शते पे मंतरत दुर्ण्याम तपहा परम दारुणाम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनी। और तपस्या कर रहा, ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः। इतने में इसकी पत्नी कयादु गर्भवती है, इंद्र हरण कर ले गए। रास्ते में नारद जी मिले, कहाँ ले जा रहे हो। इंद्र ने कहा पत्नी गर्भवती है, शत्रु का बालक है, हम मार देंगे। नारद जी बोले शत्रु का बालक नहीं है, इसमें भगवान का भक्त प्रहलाद है। तो महाराज कयादु को लेकर प्रहलाद जी गर्भ में हैं। नारद जी अपनी कुटिया पर आ गए, और नारद जी की कुटिया पर 24 घंटे होता है श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। गर्भ में ही प्रहलाद नारायण नाम सीख गए।
कुछ लोग कहते हैं कि प्रहलाद कैसे भगवान का नाम सीख गए थे, तो नारद जी की कुटिया पे कयादू रही है, वहां प्रहलाद जी गर्भ में नाम सीख गए। और माँ जब गर्भवती हो तो कथा संदेश दे रही है, रामचरितमानस का पाठ करे, बेलपत्री शिवलिंग पे जल चढ़ाए, मंदिर में जाए, आरती करे और अच्छी किताबें पढ़े, तो गर्भ में बच्चा है और माँ जैसा काम करेगी वो सारे संस्कार गर्भ में बच्चे के ऊपर पड़ जाते हैं। अब हम तो देखते हैं, आप रिमोट लेके टीवी देखते हैं बैठ करके, केवल कहानी घर घर की, उसमें अब बच्चा नाटक देखता है उसमें, तो वो गर्भ में नाटक सीख रहा है, इसलिए संस्कार बिगड़ रहे हैं। ध्यान देने की बात है, हम लोग अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज की समरसता बिगड़ती चली जा रही है। आत्महत्याएं आप देखिए कितनी ज्यादा बढ़ने लगी, असंस्कार कितने ज्यादा आज युवा पीढ़ी में आते चले जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गर्भ के संस्कार बिगड़ गए हैं। गर्भ में संस्कार अगर आप अच्छे दे देंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं, बच्चा कितनी ही गलत संगति में चला जाए वो गलत संगति में नहीं जाएगा, वो चूंकि गर्भ के संस्कार उसके जीवन पर्यंत हावी रहेंगे। तो प्रहलाद गर्भ में नाम सीख गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, हिरण्याकश्यपु ने वरदान मांगा, नान्तर्वहर दिवानक्त मन्यश्चा वै चायुधि, ना भूमरेउ ना अंबरेउ मृत्यु न नरई ना मृगैरपि। न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न जिंदा से मरे, न मुर्दा से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न ब्रह्मा के बनाए 12 महीना में मरे। ब्रह्मा जी बोले एव मस्त बोल के पीछा छुड़ाया। अब ये घर आ गया, नारद जी ने इसकी पत्नी से सौंप दी। 4 पुत्र हैं इसके, सहल्लाद, अहल्लाद, अनुल्लाद, प्रहलाद। अब गुरु संडामर्क हैं, विद्यालय में नाम लिखवा दिया। प्रहलाद पढ़ते नहीं क्योंकि गर्भ में ही पढ़ के आए हैं। गुरुजी ने शिकायत हिरण्याकश्यपु से कर दी। हिरण्याकश्यपु ने कहा क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति प्रहलाद ने सुनाई तो हिरण्याकश्यप के पसीना निकल गया। अरे ये तो कोई बहुत बड़ा हरि का भक्त है। कान पकड़ करके एक थप्पड़ दिया, दैत्यम चंदन बने जात्यम कंटकत्रुमा। तू दैत्यों के चंदन बन में कांटा कहां से पैदा हुआ है रे? ए गुरुजी, इसे किसने सिखाया? गुरुजी ने हाथ जोड़े, नामत प्रणीतम, मुझे नहीं मालूम। फिर बोले न पढ़ प्रणीतम, किसी और ने भी नहीं सिखाया। फिर नए सर्ग कीयम मतिरस्य राजन, ये तो गर्भ से सीख कर आया, इसे किसी ने नहीं सिखाया। ले जाओ इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दो। जल्लाद लेकर के चले, प्रहलाद से बोले देख नीचे गिरेगा तो हड्डी नहीं मिलेगी। प्रहलाद जी बोले नीचे देख तू, मैं तो ऊपर वाले को देखता हूं, तू देख नीचे। जल्लाद बोले तो बहुत बुरा बोलता, फेंको। सो जैसे ही फेंका, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुम श्रीवत्स लक्ष्मम गले शोभ कौस्तुभम। भगवान ने गोद में ले लिया, खूनी हाथियों से रुंधवाया, भाला चाकुओं से कुचवाया, जहर पिलाया गया, अग्नि में होलिका बुआ के द्वारा जलाया गया, सर्पों से डसवाया गया, पत्थर बांधकर पानी में डुबाया गया, पर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अब हिरण्याकश्यपु बोला क्यों रे, तू मरता क्यों नहीं है बोल? तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े, पिताजी गिरते गिरावो मोए, अग्नि में जलावो मोए, बिसहू पिलावो, कसर राखो ना मिटाने में, पर प्रीत ना छुड़ावो, बगिरधारी नंदलाल सो। लाल लाल बिजली का खंबा किया, बोल तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, खड़ग में राम, खंब में राम, मोहू में राम, वो तोहू में राम। इस खंबे में है तो आता क्यों नहीं मेरे सामने? उठाई गदा, खंबे पर मार दी। गड़ गड़ गड़ानो खंब, चचर चर चरायो, निकसो नर नाहर को,
रूप अति भयानो है, परकट भई फार के खंबा, नरसिंह रूप धरो जगदम्बा। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह महाराज की जय हो। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। कट कट कटावे दांत और लपक लप लपावे जीव, थर थर थराए व्योम व्याप मानो है। दांती किटकिटा रही, जीव लपलपा रही, लाल लाल नेत्र गर्जना करते हुए भगवान हिरण्याकश्यप पर टूट पड़े और पकड़ करके अपने जंघाओं पर पटक दिया। भगवान बोले मिला ले वरदान की लिस्ट, तूने कहा था ना ऊपर मरे ना नीचे, बोल कहां है, ना ऊपर ना नीचे, आपकी बीच में जंघाओं पर है। भगवान बोले तूने कहा था ना भीतर मरे ना बाहर मरे, बोल कहां है, ना भीतर ना बाहर, घर की बीच दहरी पे है। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में, न दिन न रात, यही समय था साय वेला का, ना दिन है ना रात। तूने कहा था ना ब्रह्मा के बनाए 12 महीना में मरे, भगवान बोलिए लौंद का महीना स्पेशल तेरे लिए बनाया था। तूने कहा था ना नर से मरे ना नाहर से, बोल मैं कौन हूं। हिरण्याकश्यप ने कहा ना